नमस्ते। राधे राधे। आज मैं गुजरात की 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली मूवी लालो श्री कृष्ण सदा सहायते मूवी की अनोखी कहानी सुना के उसका रिव्यू देने वाली हूँ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तुलसी अपनी बेटी और पड़ोसी के साथ पुलिस स्टेशन आई थी। वो वहाँ कहती है कि मेरे पति 2 दिन से घर नहीं आए हैं। फिर मोबाइल में से पति की तस्वीर दिखाती है। कहानी 2 दिन पीछे जाती है और हम देखते हैं लालो को, जो कि सुबह सुबह उठ के रिक्शा चलाने का काम करता है। लालो बुरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ था। कर्जदार उसे 3 दिन की मोहलत देके जाते हैं। कर्जा कैसे हुआ ये हम बाद में जानेंगे। फिर हम देखते हैं कि लालो को एक मुसाफिर मिलता है जो कहता है कि आपको मुझे जूनागढ़ दिखाना होगा। वो पहले दामोदर कुंड जाते हैं। लालो उनसे कहता है कि यहाँ पे ऊपर पीपल का पेड़ है, उस पर पानी चढ़ाने से हमारे पूर्वजों को पानी मिल जाता है। भगवान के दर्शन करके लालो उन्हें जहाँ नरसिंह मेहता ने भगवान की याद में भजन लिखे थे वो वहाँ ले जाता है और कहता है कि क्या आपको पता है, नरसिंह मेहता के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 52 बार आए थे। वो भी चौंक जाता है और कहता है क्या सच में 52 बार श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे। खाना खाते समय उन दोनों को पता चलता है कि मुसाफिर का नाम भी लालो है। लालो टीवी में खबर सुनता है कि कुछ चोरों ने कीमती मूर्तियाँ चुराई हैं। शाम को लालो मुसाफिर को धर्मशाला छोड़ के अपने दोस्तों से मिलने जाता है। लालो के दोस्तों से शराब और सिगरेट पीने के लिए उकसाते थे। यहाँ तक कि जब लालो कहता कि चलो मैं घर चलता हूँ, तो उसके दोस्त हंसने लगते और कहते ये तो अपनी बीवी से डरता है। उसके दोस्त अच्छे से जानते थे कि परिवार की वैल्यू क्या होती है। खुद अपनी पत्नी से ऐसे बात करते कि हाँ मैं सब्जी लेके आता हूँ, तुमने खाना खा लिया, ऐसे बात करते। और फ़ोन रख के दिखावा करके लालो के सामने कहते कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैं कैसे रहूं। इस तरह लालो को अपने परिवार के खिलाफ भड़काते थे। लालो को ये दिखाते कि असली मर्द वो है जिसकी घर में चलती हो, और फिर 200-300 रुपये मांग लेते। लालो भी उसे अपना दोस्त समझ के 200 की जगह 500 रुपये दे देता। नशा करके लालो घर आता है और अपनी बेटी से कहता है कि क्यों खुशी, तुम स्कूल गई थी। वहीं पे उसकी पत्नी तुलसी आती है और कहती है कि 4 महीने से बच्ची की स्कूल की फीस नहीं भरी तो वो कैसे स्कूल जाएगी, घर का किराया भी नहीं भरा। उसकी पत्नी कहती है कि तुम नशा मत करो और नशे की हालत में बेटी से बात मत करो। लालो अपनी पत्नी पर हाथ उठाने वाला था तब पड़ोस में से महिला आती है और कहती है कि तुम इसे ब्याह कर लाए हो, असली मर्द हो तो इसे प्यार से रखो। लालो कहता है कि आपके घर मर्द कहाँ है तो आपको पता होगा, और नशे में उनको धक्का देता है। नशे और पैसे के टेंशन में लालो रिक्शा लेके चला जाता है। उसे वहाँ एक आदमी मिलता है। रिक्शे में बैठ के वो बाईपास रोड जाने के लिए कहता है। फ़ोन पे वो बात कर रहा था कि उसके पास करोड़ों के पैसे और उसे किसी को ये पैसे पहुंचाने हैं। लालो करोड़ों रुपए की पैसे की बात सुनकर उसका पीछा करता है। लालो उस आदमी के फार्म हाउस तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो आदमी जल्दी जल्दी में निकलता है, फर्श गीला होने की वजह से लालो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सुबह उठकर लालो वो बैग निकालता है और उसमें रखे पैसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो पैसे लेके निकलने ही वाला था कि दरवाजे पर उसे ज़बरदस्त शॉक लगता है। दरवाजे पर स्मार्ट लॉक था। लालो जैसे अनजान व्यक्ति के छूने पर उसे शॉक लगा था। पैसों से भरे बैग के साथ वो बाहर नहीं जा सकता था, तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। फार्म हाउस जैसी सुनसान जगह होने के कारण कोई नहीं आता। घर की बिजली बंद करने के बाद टेस्टर से उसे पता चलता है कि स्मार्ट लॉक की वजह से दरवाजे पे और लोहे की खिड़कियों में करंट फिर भी है। पूरा दिन लालो घर नहीं आया होता था, तो उसकी पत्नी लालो के दोस्तों से पूछती है। वो मना कर देते हैं। घर आने पर लालो की पत्नी को पता चलता है कि लालो का फ़ोन घर पे था। लालो जहाँ था वहाँ पानी भी नहीं आ रहा था और खाने को भी कुछ नहीं था। लालो घर के कमरे देख रहा होता है, तभी उसे वहाँ पे भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं। वो उनसे प्रार्थना करता है कि कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो भगवान। लालो की पत्नी बहुत दुखी थी। पड़ोस की महिला आकर उसे हिम्मत देती है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। पुलिस वाले तुलसी से पूछते हैं कि क्या लालो को कोई नशे की लत थी जिससे वो लालो को ढूंढ सके। तुलसी शर्मिंदगी से कहती है कि हाँ, वो दारू पिया करते थे। वहाँ पे लालू मैग्नीफाइंग ग्लास और रद्दी की मदद से आग लगाता है और कपड़े की मशाल बनाता है। वो बाहर इशारा करके बता रहा था, लेकिन कोई उसे सुन नहीं रहा था। तुलसी लालो के माँ बाप के यहाँ फ़ोन करती है, लेकिन लालो के पिता कहते हैं कि जब से लालो ने ये घर छोड़ा उन्हें कुछ पता नहीं है। अब फ़ोन मत करना यहाँ पे। न खाना, न पानी, न कोई मदद। लालो को पछतावा होता है कि तुलसी और लालो 6 साल पहले मिले थे। वो बहुत प्यार करते थे। तुलसी माँ बनने वाली थी। लालो सिर्फ मजदूर था, तो उसके घर वाले शादी के लिए मानते नहीं हैं।
तो ऐसे में तुलसी को अपना घर छोड़ना पड़ता है और वो दोनों मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ साल बाद उन्हें बेटी पैदा होती है, खुशी, और उनका हंसता खेलता परिवार होता है। लालो ने रिक्शा खरीद ली थी, लेकिन दोस्तों की खराब संगत में वो नशा करने लगा था। एक दिन वो खुशी से कहता है कि गुटखा ले आओ। खुशी जा रही होती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लालो कुछ चीज़ें गिरवी रख के बेटी का इलाज करवाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल शराब पी के आया था। लालो के दोस्त उसका फ़ायदा उठाने के लिए रोज़ रोज़ उसको शराब पिलाते। लालो सोचता है कि कैसे तुलसी उसे ये सब करने से मना करती थी। जन्माष्टमी की रात थी। वो तुलसी जहर की गोलियां दूध में मिलाकर खुशी और खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। खुशी वो दूध पीने से मना कर देती है। पड़ोस की महिला आकर उसे जन्माष्टमी महोत्सव में जाने के लिए कहती है। तुलसी इसे भगवान का इशारा समझती है। मोहल्ले के जन्माष्टमी महोत्सव में तुलसी को अपने परिवार की पुरानी यादें याद आती है और उसे हिम्मत मिलती है। वहीं ठीक रात को बारिश होती है और लालो को पीने के लिए पानी मिलता है। वो रसोई में से कई सारे बर्तन लाता है और पीने के लिए पानी इकट्ठा करता है। अगली सुबह मानो तुलसी और लालो दोनों के लिए उम्मीद की नई किरण ले आई थी। वो मुसाफिर आया हुआ होता है और पूछता है, लाल भाई पी लिया पानी? तुम यहाँ कब से हो और कैसे आए? पूछते हैं। लालो उन्हें देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि जिस दिन मैंने आपको धर्मशाला छोड़ा उस रात को मुझे एक पैसेंजर मिला। उसका भारी सामान रखने के लिए घर के अंदर आया। फर्श गीला था तो मैं गिर गया और बेहोश हो गया। दरवाजे पर स्मार्ट लॉक है तो छूने पर करंट लगता है। मुसाफिर कहता है कि आपकी ये बात सच नहीं लग रही, क्या आप सच में इस तरह अंदर फंसे? और वो जाने लगते हैं। तभी लालो कह देता है कि मैं चोरी करने आया था। वहाँ लालो की पत्नी भी खुद के लिए नौकरी ढूंढती है। एक दिन पुलिस वालों को किसी की लाश मिली होती है तो वो तुलसी को बुलाते हैं पहचानने के लिए कि कहीं ये लालो की तो नहीं है। वो मुसाफिर लाल भाई भी किसी से मदद मांग के शाम को खाने की व्यवस्था करते हैं और थाली लालो को देते हैं। लालो भरपेट खाना खाता है और उसे याद आता है बचपन में जब वो पूछता था कि माँ क्या भगवान सच में आते हैं, तो उसकी माँ भी कहती थी हाँ, अगर हम दिल से याद करें तो भगवान ज़रूर आते हैं। मुसाफिर पूछते हैं, लालो तूने खा लिया? लालो कहता है मैंने तो नींद में खाया था, आपको कैसे पता चला? वो कहते हैं कि नींद में मैंने ही तुझे थाली दी थी। मुसाफिर कहते हैं, लालो तुझे याद है जब तू छोटा था हर शाम को चाहे तू जहाँ भी हो लेकिन हर रोज़ तू मुझे भोग लगाता था। कभी तूने मुझे खाना खिलाया, आज मैंने तुझे खाना खिला दिया। सुबह मुसाफिर संतरे छिल रहे होते हैं और रात को उन्होंने कहा था कि लालो मैं तुम्हारी मदद करूँगा यहाँ से निकलने में। वहाँ पे तुलसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की शॉप पे नौकरी के लिए गुजारिश करती है। वहाँ पे एक कस्टमर को देख के कस्टमर को भारत की सबसे पहली ई बाइक के बारे में इस तरह बताती है कि उसकी रेंज, स्पीड और ई बुलेट होने के उसके फ़ायदे, और 3 घंटे में उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। इतने अच्छे से समझाती है कि कस्टमर उस ई बाइक को लेने के लिए राज़ी हो जाता है और तुलसी को भी वो जॉब मिल जाती है। लालो वहाँ पर मुसाफिर की छिले हुए संतरे खाता है और थोड़ी देर के बाद दोपहर को लापसी की थाली देते हैं। और वहीं तुलसी की पड़ोस की महिला ने भी लापसी बनाई थी। तुलसी आके खबर देती है मुझे नौकरी लग गई, तो वो भी बताती है हाँ मैंने लापसी बनाई है आज। वो मुसाफिर घर के अंदर आ जाता है तो लालो उन्हें देखकर चौंक जाता है और उनके गले मिलता है। तो अचानक से वो देखता है कि वो दोनों घर के बाहर आ चुके हैं। मुसाफिर लालो से कहते हैं कि लालो तुझे पता है तू 6 साल पहले कैसा था? तू ईमानदारी से काम करता और अपने परिवार को खुश रखता था। नशा करके तू हर रोज़ घर आता था और अपने परिवार को दुखी कर रखा था। माँ जैसी शांता मासी के ऊपर भी तूने हाथ उठाया था। लालो तूने ऐसा क्यों किया? लालो पछताने लगता है। खुशी की बेटी रात में माँ को पूछती कि क्या पापा जिंदा है? तुलसी हिम्मत रख के कहती कि हाँ वो जिंदा होंगे। कुछ दिन पहले मुसाफिर ने बातों बातों में ही कहा था कि मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूँ। लालो दुख में कहता है कि हाँ आप सच कह रहे हो, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है, लेकिन आपसे पहले मुझे किसी ने प्यार से समझाया ही नहीं। तुलसी पहले समझाती थी लेकिन मैंने उसका सुनना बंद कर दिया। वो कहता है कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो भगवान से कहता है कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? भगवान कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा दोस्त ज़रूर बनूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चाहूँ तो पल भर में तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे कर्म है, तुम्हें काम करना है, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। सुबह भगवान घर के दरवाज़ा खोल देते हैं। लालो बाहर आता है और वो निकलने ही वाला था कि उसे पैसों का बैग याद आता है। वो उसे लेने के लिए घर में वापस जाता है और फिर निकलते ही घर का दरवाज़ा भगवान बंद कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें रात को समझाया था लेकिन तुमने सिर्फ सुना, समझा कुछ नहीं। लालो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और कहता है कि
अब बोलो ना, मैं क्या करूँ। भगवान कहते हैं कि दीवार को छुओ तो, और लालो छूता है और समझ जाता है कि भगवान चाहते थे लालो वो दीवार तोड़ के बाहर आए। यहाँ पर मनमोहन है माधव तू मन को छू जाता है और हिम्मत देता है। भगवान उसे कभी जामुन खिलाते और दीवार तोड़ने के लिए हिम्मत देते। लालो दिन रात वो दीवार तोड़ने का प्रयास करता रहा। लालो को ये नहीं पता था कि भगवान भी बाहर से उस दीवार को तोड़ने का प्रयत्न करते थे। वहाँ तुलसी अपने पिता की मदद से एसपी को फ़ोन करती है और वो पुलिस को लालो को ढूंढने के लिए दबाव डालते हैं। भगवान स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं कि जब परीक्षा आती है तो हम डर जाते हैं, हम अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचते हैं। तो हमें डरने के बजाय रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। लालो भी वहाँ पे दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। रूठे हुए तुलसी के माता पिता भी मान जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। भगवान भी लालो के हाथ की छाले, उसकी कड़ी मेहनत देख रहे थे और आखिरकार लालो दीवार तोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर आते ही वो इतना थक चुका था कि वहाँ पे बेहोश हो जाता है। घर में चोरी की रखी हुई मूर्तियाँ निकालने के लिए वो आदमी आता है। पुलिस को भी लालो की बंद पड़ी हुई रिक्शा मिलती है और लालो का पता चलता है। वहाँ पहुँचते ही पुलिस को लालो मिलता है और वो चोर पकड़ा जाता है। लालो को उसका परिवार मिल जाता है और वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है। 8 महीने बाद हम देखते हैं कि भगवान की कृपा से तुलसी अब नौकरी करने लगी थी और उसकी बेटी की भी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। सास ससुर उसके साथ रहते थे और लालो भी अच्छी तरह से कमाई करने लगा था। लालो को अखबार से पता चलता है कि मूर्ति चुराने वाले चोरों को 5 साल की सजा हुई होती है। लालो को फिर से एक बार भगवान दिखते हैं। वो कहता है कि मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप कहाँ चले गए थे। भगवान कहते हैं कि लालो तूने मुझे हर जगह ढूंढा, लेकिन मैं तो तेरे साथ तेरे सीने में ही हूँ। अगर तूने मुझे यहाँ समझा होता तो तू समझ जाता कि मैं तो हर जगह हूँ। दोनों गले मिलते हैं और लालो अब समझ चुका था कि भगवान उसके दोस्त बन चुके हैं और हमेशा उसके साथ रहेंगे। फिर माखणनो चोर मारो राजा रण छोड़ छे। इस गाने के साथ मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। तो ये थी भक्त के साथ हमेशा रहते श्री कृष्ण की लालो श्री कृष्ण सदा सहायते मूवी की कहानी और श्री कृष्ण के गाने हमें बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको लालो श्री कृष्ण सदा सहायते मूवी का एक्सप्लेनेशन को पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली कौन सी मूवी की कहानी आप सुनना चाहते हो ये कमेंट करना। मिलते हैं। राधे राधे।